के साथ दिव्या मिस्त्री। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में इंदौर की संभागीय जन आशीर्वाद यात्रा के पहुंचने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने यहां पर लगभग 40 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया है। साथ ही साथ वहीं 2 जनसभाओं को भी संबोधित किया, जिसमें मुख्यमंत्री ने अपनी योजनाओं को मंच से आम लोगों को गिनाया है। वहीं कमलनाथ पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने गर्भवती महिलाओं के पैसे छीनने वाला तक बता दिया है। एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम कम करने को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर तीखी आलोचना करना शुरू कर दी। मोदी सरकार द्वारा हाल ही में त्योहार सीजन के दौरान रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती के जवाब में कांग्रेस पार्टी ने तीखी आलोचना शुरू की। पूर्व मुख्य संसदीय सचिव और पीसीसी उपाध्यक्ष अनीता वर्मा ने इससे कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी संभावित हार को देखते हुए भाजपा के कदम मात्र चुनावी स्टंट बताया है। भाजपा सरकार की शुरू से रणनीति रही है कि वो अपने पहले पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए पहले महंगाई खूब बढ़ाते हैं, जनता को इसकी आदत डलवाते हैं और चुनाव के दौरान थोड़ी सी इसमें कमी कर देते हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में रसोई गैस कनेक्शन का उपयोग करने वाले 1.20 करोड़ गैस कनेक्शन धारक है। इसमें उज्ज्वला योजना के 71.41 लाख पात्र लोग शामिल है। जहां कांग्रेस एक तरफ चुनाव को लेकर कई वादे कर रही है, तो वहीं भाजपा ने सिलेंडर के दाम कम कर दिए। अब लाडली बहनें इससे काफी खुश नजर आ रही है। वहीं हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडिटर सूरज पाठक जी। सूरज जी, आपका स्वागत करती हूं चैनल पर। जी दिव्या, धन्यवाद। मेरा पहला प्रश्न होगा, भाजपा ने जो सिलेंडर के दाम कम किए हैं उससे चुनाव पर क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? भारत में रेवड़ी कल्चर जिस तरह से बढ़ रहा है, चुनावों में घोषणाओं की जो बात बढ़ रही है, तो स्वाभाविक बात है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि रेवड़ी कल्चर खत्म करना है, दूसरी तरफ खुद ही रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के परिदृश्य में चाहे लाडली बहना योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, ये रेवड़ी कल्चर है। गैस सिलेंडर की जो आप बात कर रहे हैं, गैस सिलेंडर पर रेट कीमतें कम की हैं। पहले कई सालों तक 400 रुपए 600 रुपए बढ़ा करके सरकार ने अपनी जेबें भर ली हैं और अब 200 रुपए का शिगुफा देकर के 200 रुपए कम देके बाही लूटना चाह रही सरकार। स्वाभाविक बात है, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। ये कब कह रहे हैं? जब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने घोषणा कर चुके हैं, अपने वचन में कह चुके हैं कि हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। यदि 450 में आप उपलब्ध करा सकते थे तो पहले क्यों नहीं कराया? 18 सालों से सरकार में थे, 18 सालों की सरकार में आप 450 का सिलेंडर नहीं दे पाए। जब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ घोषणा कर चुके हैं तो उनकी घोषणा को पूरा करने का काम शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। ये जो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, ये केवल राजनीति से प्रेरित हैं। चुनाव के ठीक बाद इसका भार जनता पर ही आना है। ये जो राशि कम की जा रही है, ये जनता के टैक्स से भरी जाएगी। दिव्या जी, भाजपा ने इस सिलेंडर के दाम कम करने पर कांग्रेस की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए, कांग्रेस तो पहले ही कह चुकी कि जो घोषणाएं कांग्रेस कर रही है वो सारी घोषणाएं पूरी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उन्होंने कहा अच्छा है, जनता का फायदा हो रहा है। पहले लाडली बहना योजना शुरू की गई, 1000 रुपए देने की बात कही गई। कमलनाथ कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम 1500 रुपए देंगे। जब कमलनाथ ने 1500 कहा तो शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि हम 3000 देंगे। यदि 3000 देने का प्रावधान था तो योजना के समय ही क्यों नहीं कहा? योजना के बाद जब कमलनाथ 1500 कह रहे तब आप सरकार के लिए हम 3000 तक देंगे। 1250 रुपए अक्टूबर के माह से आएंगे। यदि सरकार के प्रावधान में ये चीज है कि 1250 देना है, 3000 देना है, तो आप किसी और की घोषणा का इंतजार क्यों कर रहे हो? जी, वहीं कहीं ना कहीं कांग्रेस का कहना है कि भाजपा चुनावी हार से डरी हुई है। नहीं, देखिए, ये जो हम ये नहीं कह सकते कि ये हार की हताशा है कि वो उससे वो डर रहे हैं। हाँ, स्वाभाविक बात है कि जो सर्वे हुए हैं, उन सर्वे में जो रिपोर्ट्स आई है कि 18 सालों की सरकार के प्रति एंटी इंकम्बेंसी फैक्टर लागू है। उस एंटी इंकम्बेंसी फैक्टर से निपटने के लिए इस तरह का रेवड़ी कल्चर अपनाया जा रहा है मध्य प्रदेश के चुनाव में। जी, क्या कांग्रेस की सरकार अब नहीं आएगी? नहीं, ये नहीं कहा सकता कि कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी। जिस तरह से मध्य प्रदेश में सिनेरियो चल रहा है, राजनीतिक समीकरण चल रहे हैं, उन सभी समीकरण को देखते हुए क्या होगा, मतदाता के मन में क्या है, जैसा कि हम देश न्यूज के सर्वे में पहले ही बता चुके हैं कि मतदाता का मन क्या कह रहा है, ये चुनाव परिणाम बताएंगे कि कांग्रेस की सरकार आएगी कि नहीं आएगी, बीजेपी की सरकार आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन ये तय है कि दोनों ही मुख्य दलों के लिए ये जो चुनाव है, ये कांटे की टक्कर का होगा, चुनौती वाला होगा। जी सूरज जी, मेरा आखिरी प्रश्न कि भाजपा क्या कोई नई योजना भी ला सकती है चुनाव से पहले? हाँ, बिल्कुल ला सकती है। स्वाभाविक बात है कि ये जो मैं पहले भी जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस का यही तो आरोप है कि भाई आपको जो योजनाएं लागू करनी है, जनता को लाभ देना है, तो 18 सालों का इंतजार क्यों?
बहनों की, कांग्रेस ने जो कहा कि बहनों की याद 18 साल बाद आ रही है, तो ये जी। जो चीजें हैं ये इसी तरह की प्रक्रिया है, कोई नई योजना भी ला सकते हैं। जी, जी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया सूरज जी। प्रदेश में जल्द चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर प्रदेश की जनता काफी उत्सुक है। फिलहाल की अपडेट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट के लिए बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।